सो हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:58। इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे एलडीसी में कितने मार्क्स बने और क्या सिचुएशन है मेरी। तो भाई मैं अपने रिजल्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा इन द सेंस जैसी मैंने प्रिपरेशन की थी ना, उस हिसाब से मैं ज़्यादा खुश हूँ कि लाइक मेरा अच्छा पेपर गया। अब तुम बोलोगे कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हर वीडियो में बताया था कि भाई मेरी 50 दिन की प्रिपरेशन है, मेरा नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है। एग्ज़ाम वाले दिन मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। लाइक कुछ लोग ऐसे घबरा जाते हैं ना, तो मेरे को वो नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई जिनकी अच्छी मेहनत होती है ना वही ये सारी चीज़ें फेस करते हैं, लाइक घबराना वगैरह ऐसी चीज़ें। तो मेरे को कुछ नहीं हो रहा था। मैं नॉर्मल अपना एक फ्रेंड मिल गया था मेरे को बचपन का, लाइक जो मेरे साथ 8वीं तक पढ़ता था, तो वो मिल गया था। तो उसने मेरे को बोला कि मतलब वो सारी बातें RA से रिलेटेड वगैरह, तो मेरे को डर बिल्कुल भी नहीं था। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, और ये मेरे पास किताब है, इस पे हाथ रख के बोल रहा हूँ। तो एग्ज़ाम के दिन का ये सीन था, मैं एग्ज़ाम देने गया, सारी चीज़ें मैनेज की। आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा ही होगा। ये वीडियो लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो एग्ज़ाम देने के बाद मैं फ़र्स्ट पेपर दे के जैसे ही बाहर निकलता हूँ, तो मेरा उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं मजाक करता हूँ, ग्रुप में टेलीग्राम वाले में डाल देता हूँ, ग्रुप या जो भी बोलो उसमें, कि चैनल पर डाल देता हूँ कि भाई मतलब ऐसा पेपर आ जाए, रैंक वन आ जाएगी। मतलब मेरे नज़र में वो थोड़ा हार्ड था। सेकंड पेपर भाई साहब जो अच्छा था, जिस लेवल का पेपर आया है मैं बोल नहीं सकता कि भाई वो लेवल क्या था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेपर, इन द सेंस मैंने इतनी प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन मेरी मार्क्स तुम देखोगे जिस हिसाब से प्रिपरेशन की, उस हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। 150 में से 117 प्रश्न सेकंड पेपर में सही हो रहे हैं। काट पीट के लगभग ऐसे मान लो 100 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और तो ऐसे करके मेरा सेकंड पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे को मज़ा आया पेपर देख के, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था। ये होते हैं पेपर, ठीक है। RPSC पेपर बनाती है, हार्ड बनाती है, मेरिट डाउन जाती है, ठीक है। लेकिन जो अभ्यर्थी मेरे जैसे होते हैं, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं होती, वो उस वैकेंसी से या चीज़ों से मन मार लेते हैं कि भाई अब नहीं हो पाएगा, इतनी मेरिट आई जा रही है। मेरे जैसे इन द सेंस लाइक मैंने 30 दिन के LDC की प्रिपरेशन की। LDC का पेपर इतना ज़्यादा हार्ड आ जाता कि मैं मतलब 200 में से सिर्फ 50, 40, 50, 30 इतने नंबर ला पाता। मतलब प्रिपरेशन कम थी, तो भाई मैं मन में ऐसे सोच नहीं सकता कि यार मैं RAS की प्रिपरेशन करूँ। लाइक सोच क्यों नहीं सकते हैं भाई, कोशिश करेंगे क्यों नहीं होगा। लेकिन ऐसे ऐसे एक हिसाब से थोड़ा सा डर ज़रूर लगता कि यार मेरे LDC में भी नहीं आ रहे, तो RAS में कहाँ से होंगे। LDC का पेपर देने के बाद इसकी मेरिट ऑफ कोर्स हाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट है ना, वो भी ऐसे खुश है कि यार उसके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, तो कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर लेगा। लाइक मैं बताना ये चाहता हूँ कि RPSC के पेपर्स जो इस टाइम में आ रहे हैं, वो बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, डीमोरलाइज कर रहे हैं, और ऐसे कर रहे हैं कि यार तुम जाओ, लाइक मनोबल डाउन करने वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। और ये RSSB वाला पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब पेपर 1 का सीन क्या था? पेपर 1 में मैंने करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे को मेरा मतलब ऐसा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मेरा ऐसे मानना था कि RS की वैकेंसी के बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं पहले RS की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का सीन ये था कि मेरी अच्छी थी, तो इसमें कोई 1-2 प्रश्न गलत हुए हैं तो अलग बात है, बाकी मेरे इसमें से इतने गलत नहीं हुए हैं। लाइक अच्छा गया है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद आती है राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी में ऑफ कोर्स इन दोनों के मुकाबले, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री के मुकाबले मेरे प्रश्न कम सही हुए। फैक्ट वाली चीज़ें थी वो तो मैंने कर ली थी, लेकिन ऐसी सारी चीज़ें थी। तो अब तुम बोलोगे कि RS की प्रिपरेशन करके GK में भी अच्छा नहीं कर पाया तो मैं इतना ही बोलूँगा, मेरे को GK पढ़े हुए, राजस्थान GK पढ़े हुए मेरे को लगभग 1 साल होने को है। मैंने पिछले साल पढ़ा था, 2026 में तो GK मैंने टच ही नहीं किया है। मेरा ध्यान मेंस वाले सब्जेक्ट की तरफ था और इंडियन GK की तरफ था, तो मैं इनको टच नहीं कर पाया। तो मैंने ये सोचा था कि रिवीजन क्लासेस से रिवीजन करके फटाफट एग्ज़ाम दे दूंगा, लेकिन लास्ट टाइम में मैं वो भी नहीं कर पाया था। मेरे से ये 4 सब्जेक्ट ही कंप्लीट हुए। तो 4 सब्जेक्ट के बेस पे मेरे नंबर बन रहे हैं 200 में से 113.33 नंबर, और प्रश्न सही हो रहे हैं 300 में से लगभग 170 के आसपास, ठीक है। अब कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया था तो 169 पॉइंट कुछ बन रहे थे, तो 170 के आसपास मेरे प्रश्न सही हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन है। ऐसा गया मेरा पेपर। बाकी मैं रिज़ल्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि भाई मेरे जैसा बंदा अगर 30 दिन में आके इस एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इतना अच्छा मेरी नज़र में अच्छा है, तो भाई एक
जो बंदा जिसने 6 महीने तैयारी की है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेगा, एब्सोल्युटली इट्स राइट थिंग, या जो भी बोलो। अब बात करते हैं आगे का क्या सीन है। आगे का सीन ये है कि आरएएस की प्रिपरेशन करूँगा। एलडीसी का सीन ये है कि अगर मेरी मतलब जो मार्क्स है 115 मतलब 113 मार्क्स है, इस टाइपिंग टेस्ट वालों को प्रैक्टिस रिजल्ट आने के बाद करूँगा। मेरा नंबर आ जाता है, जैसे 110 मेरिट जाती है और मेरा सिलेक्शन मतलब टाइपिंग के लिए हो जाता है, तो भाई मैं टाइपिंग टेस्ट वगैरह कुछ नहीं दूंगा। मैं इससे क्विट कर लूँगा। अब तुम बोलोगे तो फिर आया क्यों था, तो भाई 115 से मतलब 115 मार्क्स के आसपास मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता। टाइपिंग में हो सकता है, फाइनल वाला सिलेक्शन है उसमें 115 के आसपास नहीं होगा। उसके लिए आपको 140-50 के आसपास लाने पड़ेंगे मार्क्स, और अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, इसलिए फाइनल सिलेक्शन हो सकता है भाई। 100 इस लेवल के पेपर में 115 के आसपास फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं क्या रहता है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और इसी के साथ मेरे हिसाब से मेरी मतलब एलडीसी की जर्नी होती है यहीं पे एंड। और शायद भगवान करे लेकिन अगले 1 साल तक तो जब तक मेरा प्री मेंस मतलब प्री निकला तो मेंस निकला तो इंटरव्यू, तो जब तक ये आरएएस 2026 की जर्नी एंड नहीं होती तब तक मैं आरएसएसबी का लाइक सीरियस होकर कोई एग्ज़ाम नहीं देने वाला हूँ। या मतलब इसके अलावा कोई आरएएस के अलावा कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को मैं एक भी दिन नहीं दूंगा। लाइक इसकी प्रिपरेशन करने में जुड़ता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं पूरा डेडिकेशन अपना लाइक अपना टारगेट आरएएस को मान रहा हूँ, तो मैं उसमें लगूंगा और उसमें बताएंगे। बाकी प्रिपरेशन आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी कैसी चल रही है, क्या चल रही है। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। इसके बाद सुबह मैं उठ के मतलब ये रात को मैंने 8 तारीख को मतलब लगभग 12 बजे के आसपास शूट किया था वीडियो, तो इसे मैंने 9 वाले में ही ऐड कर लिया क्योंकि 12 के तो बाद ही था ना। बाकी मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की। सुबह उठ के मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी रिलेटेड कुछ बना रहा था, पता नहीं क्या बना रहा था, जो भी था ठीक था। इसी के साथ हमारे एलडीसी की जर्नी यहीं पे होती है खत्म। और मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट वगैरह कुछ नहीं हूँ भाई। पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो एक दिन होना फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ इस ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को पूरा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।